Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today I will read a beautiful story in Hindi language. Okay, let's start. भगवान गणेश की प्रेरणादायक कहानी, बुद्धि और समर्पण की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिवाजी और माता पार्वती अपने दो पुत्रों गणेश और कार्तियोग के साथ रहते थे। गणेश जी ज्ञान, बुद्धि और समर्पित के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि कार्तियोग अपनी वीरता और तेज गति के लिए जाने जाते थे। दोनों भाइयों में एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना थी। माता पार्वती की परिचय। एक दिन माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से कौन सबसे योग्य और बुद्धिमान है, ये तय करने के लिए एक परीक्षा रखी जाएगी। जो भी तीनों लोक की परिक्रमण करके सबसे पहले वापस आएगा, वो सबसे बड़ा और योग्य माना जाएगा। कार्तिकेय को अपनी तेज गति पर पूरा गर्व था। वो तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर यात्रा पर निकल पड़े। इंद्र गणेश जी ने अपनी धीमे वाहन मूषक को देखा और सोचा, मेरा वाहन तो धीमे है, अगर मैं कृत्य के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा तो भी कभी नहीं जीत पाऊंगा। मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। ओके, गणेश जी की बुद्धिमानी। गणेश जी ने थोड़ी देर ध्यान किया और अपनी माता पिता और देखा। फिर वे माता पार्वती और भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा करने के लगे। परिक्रमा का दूरी करने के बाद वो शांत भाव से खड़े हो गए। जब कार्तियोग ने तीनों लोक की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वह खड़े हैं। ये आश्चर्यचकित होकर बोले, ये कैसे संभव है? मैं तेज गति से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूँ, जबकि गणेश जी का वाहन पुस्तक इतना धीमे है। फिर भी वो मुझसे पहले कैसे आ गए? माता पार्वती की व्याख्या। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, गणेश ने यहाँ परिचय अपनी बुद्धि और भक्ति से पास की है। उन्होंने समझा कि माता पिता ही ब्रह्मांड के मूल है। माता पिता की परिक्रमा करने ही तीनों लोगों की परिक्रमा के समान है। इसलिए गणेश के अपनी बुद्धिमानी और समर्पण से इस परीक्षा को जीत लिया। कार्तिकेय ने ये सुनकर स्वतः से ध्यान दिया और जब कार्तिकेय तीनों लोग के पार करीबन आए, माता पर्वत गणेश पर करके हुई माता पिता की परिक्रमा। कार्तिकेय ने ये सुनकर कभी हार स्वीकार की और अपने भाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, गणेश जी यही सिद्ध कर लिया कि बुद्धि और समर्पण शारीरिक शक्ति और गति से अधिक महत्वपूर्ण है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय का प्रदान। भगवान शिव ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गणेश, तुम अब से सभी देवता और मनुष्य के लिए प्रथम पूजनीय हो। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता और शुभकर्ता के रूप में पूजे जाते हो।
गणेश जी की ये प्रेरणादायी कथा हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में हर कार्य को शुभ और सफल बनाने के लिए हमें समय, धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में बुद्धि और भक्ति को जोड़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। ओके, थैंक यू।